नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ठीक 9 बजे हमारी डेली ये रात को 9 बजे क्लास होती है जो कि राजस्थान जीके की। राजस्थान जीके का अपन डेली ये टेस्ट पढ़ते हैं और आज जो ये क्वेश्चन होने वाले कुछ और ही अलग होने वाले, कुछ यूनिक क्वेश्चन होने वाले। उम्मीद ये रहेगी आप सभी से कि आप इस क्लास के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इस क्लास के एंड तक आप जुड़े रहेंगे और पढ़ना वही जो परीक्षा में आए। दोस्तों राजस्थान जीके की ये डेली रात को 9 बजे ये क्लास होती है अपनी रात को, और मॉर्निंग में इंडिया जीके, साइंस जीके की क्लास अपने सुबह होती है। ठीक है, तो एग्जाम में संभावित जो प्रश्न जो अपने कहीं ना कहीं पेपर में छपने वाले संभावित प्रश्न अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बस एंड तक, लास्ट तक आपको जुड़े रहना है। बेड़च नदी के किनारे स्थित राजस्थान का प्राचीन कस्बा जो चित्तौड़ से 13 किलोमीटर उत्तर में है। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वैसे मैंने 13 किलोमीटर तो ऐसे ही जोड़ दिया, लेकिन बेड़च नदी के किनारे स्थित राजस्थान का प्राचीन कस्बा कौन सा है? तो बेड़च नदी के किनारे नगरी है दोस्तों, और नगरी को आप मध्यमिका भी बोल सकते हैं, मध्यमिका। ठीक है, माध्यमिका या फिर मध्यमिका भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये ध्यान रखना। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल को श्रद्धालु रामदेवरा के बाद रामदेव जी का दूसरा सबसे बड़ा स्थान मानते हैं, जिन्हें आप कह सकते हैं मिनी रामदेवरा? दोस्तों आज के क्वेश्चन जो होने वाले बड़े ही आपकी एग्जाम की आधारशिला बनाने वाले होंगे, बस आपको एंड तक जुड़े रहना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका रामदेवरा थान जो है, रामदेवरा थान जो है ना दोस्तों, खुंडियास धाम। खुंडियास धाम ये कहाँ पर है? बोले सर ये अजमेर में है। वैसे इनको आप मिनी रामदेवरा भी बोल सकते हैं, इनको आप द्वितीय रामदेवरा भी बोल सकते हैं, द्वितीय रामदेवरा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे तभी जो कि याद रहेगा आपको आगे के लिए भी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो निम्न में से 12 जिले में स्थित नहीं है, इनमें से 12 में कौन सा स्थान नहीं है? देखिए इनमें से 12 जिले में स्थित नहीं है। क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, अब देखते हैं कौन क्या बताते हैं। गैपरनाथ शिवालय दोस्तों ये कोटा में है। कंसुआ का शिव मंदिर भी ये कोटा में है। ठीक है, और मथुराधीश का मंदिर भी कोटा में ही है। पूछा क्या जा रहा है? निम्न में से 12 जिले में स्थित नहीं है, तो उपरोक्त सभी एक भी यहाँ पर स्थित नहीं है ना? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाता कि निम्न में से 12 में स्थित है, तो यहाँ पे अगर लास्ट में ऑप्शन दे देते इनमें से नहीं, तो भी वही सही होता है ना। तो ये तीनों के तीनों स्थान कोटा में, ध्यान रखिएगा। 3 गुंबज युक्त कौन सा मकबरा 16 खंभों पर बना हुआ है? देखिए दोस्तों 3 गुंबज है उस मकबरे के, और ये 16 खंभों पर स्थित है। ये मकबरा टुकड़ा का मकबरा है, या फिर अब्दुल्ला खां का मकबरा है, या फतेह जंग का मकबरा है, या फिर जो है अलाउद्दीन खान का मकबरा है? राइट आंसर हो जाएगा अपना डी ऑप्शन। अलाउद्दीन खान का मकबरा जो है ना दोस्तों, ये अपने कहाँ पर है? ये अजमेर में, ध्यान रखिए। कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, शेख अलाउद्दीन हिजरी संवत कह लो या फिर सन कह लो दोस्तों, सन कह लो आप, 1692 ईस्वी में लगभग करवाया था। ठीक है, हिजरी संवत तो कन्फर्म मुझे भी याद नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। श्री बंकर राय द्वारा अजमेर में किस स्थान पर 1972 में बेयर फुट कॉलेज स्थापित किया गया था? श्री शंकर राय है ना, श्री शंकर राय द्वारा अजमेर में स्थित किस स्थान पर 1972 में बेयर फुट कॉलेज की स्थापना करी थी? तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तिलोनिया स्थान पर। ठीक है, कौन से स्थान पर? तिलोनिया स्थान पर। ध्यान रखना दोस्तों, इसे जो है ना सोशल वर्क रिसर्च सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन न्यू है, ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुप्त शासक समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य कालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए? कौन सी जगह से? राइट आंसर हम सभी का हो जाएगा बी ऑप्शन, बैराट से। और बैराट के बारे में आप सभी जानते हैं कि बैराट कहाँ पर है? जयपुर में। वैसे आप सॉरी एक सेकंड, सरवाड़ में हुए यार, है ना, सरवाड़ में। देखिए बैराट में तो आपको अशोक के जरूर मिले हैं, ठीक है, लेकिन सरवाड़ आपका सही उत्तर हो जाएगा। सरवाड़ को आप अहेड़ा भी बोल सकते हैं। ठीक है, अहेड़ा भी बोल सकते हैं। गुप्त शासक जिनको आप कहेंगे चंद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सोने, ये गुप्त शासकों की बात हो रही है, तो सरवाड़ में मिले। सरवाड़ को अहेड़ा भी बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये अजमेर में स्थित है, जो कि
ठीक है। बैराट में अशोक के काल के मिले यहाँ पे अवशेष, ध्यान रखना, ठीक है ना। कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन था भैया। 12 जिले के अटरू तहसील में परवन नदी के किनारे स्थित है। 12 जिले के अटरू तहसील में परवन नदी के किनारे स्थित कौन सा स्थान है? आज के क्वेश्चन बड़े ही लाजवाब है, शानदार, जानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। बस आपको रहना है तो लास्ट तक जुड़े रहना है बस, है ना। देश का सबसे प्राचीनतम किलों में से ये आता है कोषवर्धन किला, ठीक है, जिसको आप शेरगढ़ का किला बोलेंगे, ठीक है। और शेरगढ़ का किला जो है ना ये 12 में, एक शेरगढ़ का किला धौलपुर में भी है वैसे, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पे डी ऑप्शन होगा, परवन नदी के किनारे। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन अपन ने कई बार पढ़ा। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम जो है ना ये अपने बीकानेर में ही है ना। हाँ सर, बीकानेर में। चलो ध्यान रखना कि जो भारत के जो गवर्नर जनरल हुए थे जिनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था, लिनलिथगो ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऊषा मस्जिद, लोधी मीनार, झजरी या इस्लाम शाह गेट, सद्दुल्ला खान सराय, अकबर की छतरी, जहांगीर दरवाजा एवं ब्रह्मावाड़ ईदगाह आदि राष्ट्रीय महत्व के घोषित ऐतिहासिक स्मारक कहाँ पर स्थित है? दोस्तों एक क्वेश्चन जो है ना, एक ही क्वेश्चन में इतने सारे आपके लिए मतलब यहाँ पे लाना और फिर है जो आपको बताना कि ये सारे के सारे एक जगह में आपके लिए बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको एक साथ याद हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बयाना। बयाना कहाँ पे? भरतपुर में। तो भरतपुर के बयाना में दोस्तों ऊषा मस्जिद है, लोधी मीनार है, इस्लाम शाह गेट है, सद्दुल्ला खान की सराय है, अकबर की छतरी है, जहांगीरी दरवाजा है, ब्रह्मावाड़ ईदगाह है। ये सारे के सारे यहाँ पे स्थित है, आपको ध्यान रखना। श्रीपंत या बादानक भी बोला जाता है बयाना को। बीकानेर ब्लैंक स्पेस के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। भुजिया पापड़ और रसगुल्ले के लिए, नेहरू उद्यान के लिए, उस्ता कला एवं मथेरन कला के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आप कंफ्यूज तो जरूर होंगे, है ना। कंफ्यूज होने का मतलब ये मामला ही है। लेकिन दोस्तों देखिए बीकानेर किसके लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध, ये क्वेश्चन पूछा गया है वैसे, और यहाँ पे हमारे लिए राइट आंसर किया गया सी ऑप्शन, क्योंकि उस्ता कला और मथेरन कला जो है ना ये पहले महत्व देगी, न कि भुजिया वगैरह, ठीक है। भुजिया बाद की बात है, लेकिन सभी से पहले उस्ता कला और मथेरन कला को हम महत्व देंगे। बूंदी जिले में देखिए दोस्तों ध्यान देना, बूंदी जिले में निम्न में से कौन सी हवेलियां स्थित है? रामपुरिया परिवार की हवेलियां, ये कहाँ पे? ये रामपुरिया की बीकानेर में है, ठीक है। डागा परिवार की हवेलियाँ भी बीकानेर में ही है, ठीक है। और मोहता परिवार की हवेलियाँ भी बीकानेर में ही है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है बूंदी जिले में निम्न में से कौन सी हवेलियाँ स्थित है? इनमें से कोई नहीं, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। कोट और जसूसर, नथुसर, शीतला और गोगा ये क्या है? बीकानेर नगर की शहरपनाह में दरवाजों के नाम, बाड़मेर की पहाड़ियों के नाम, अलवर दुर्ग जो है ना, बाला किला जिसे आप कहते हैं, बाला किला है ना, के दरवाजों के नाम, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर नगर की शहरपनाह में दरवाजों के नाम है ये कोट है, जसूसर है, नथुसर है, शीतला, कितने? 4 और 1 5 गोगा। ये 5 दरवाजे हैं बीकानेर की शहरपनाह में। अगला क्वेश्चन है रक्तदंजी माता किस जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती है? और माता की बात करें तो साथुर की पहाड़ियों में इनका मंदिर है, बूंदी में मंदिर है माता का, ठीक है। और ये जो है ना ये कंजर जाति की आराध्य देवी मानी जाती है, रक्तदंजी माता, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन लाजवाब था, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए लाजवाब होंगे। किस जिले की आकृति घोड़े की नाल के समान है? किस जिले की आकृति जो है ना घोड़े की नाल के समान है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान देना, ये क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। ऐसे क्वेश्चन आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का गौरव, जिसे हम कहेंगे चित्तौड़गढ़, डी ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, है ना। हाँ जी चलेगा। ये क्वेश्चन एक बार फिर से, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? देखिए जगत शिरोमणि अंदर मंदिर जो है ये आमेर देर का, बिहारी मल जी का मंदिर जो जयपुर देर का है, बोरेश्वर महादेव का मंदिर डूंगरपुर में देर का है, तारानगर चूरू में देर का है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ए भी सही है, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में सही है, बिहारी जी का मंदिर जयपुर में बिल्कुल सही है, बोरेश्वर महादेव मंदिर
डूंगरपुर में सही है, और तारानगर चुरू में बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर होगा 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों सही है फिलहाल। अगला क्वेश्चन है, बांकली बांध जालोर जिले के किस स्थान पर है, बताओ। हम यही पढ़ेंगे, कहीं और भी देखेंगे तो बांकली बांध किस जिले में, तो अपन पढ़ेंगे जालोर, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कौन जिले के किस स्थान पर है, तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आहोर की। किसकी? आहोर। और आहोर क्या एक तहसील है, जालोर की आहोर जो है ना प्यारे साथियों, ये तहसील है, सूकड़ी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? ये बांकली बांध किस नदी पर है? सूकड़ी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग रखेंगे ध्यान। और अगला क्वेश्चन है, और एलाना पुरातात्व के स्थल किस जिले में है जहां ताम्रयुगीन अवशेष प्राप्त हुए। दोस्तों आज के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और साथ ही साथ आपको एडवांस भी दे रखा है उसी क्वेश्चन में। तो एलाना जो स्थान है ना, ये जालोर में ही स्थित है। कहाँ पर है? जालोर में। ये किस प्रकार का? ये ताम्रयुगीन अवशेष प्राप्त हुए यहाँ से। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, जालोर में जोधपुर राज्य की तोपें रखने का स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है। जालोर में जोधपुर राज्य की तोपें रखने का स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? जालोर में जोधपुर राज्य की तोपें रखने का स्थान, हाँ जी बिल्कुल आसान है, वीरनगर, तोप खंडार या तोप खान। दोस्तों इसको आप कहेंगे तोप खाना के नाम से प्रसिद्ध है। जालोर में एक स्थान है तोप खाना, और इनमें से राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तोप खाना है जहाँ पर पुनर्निर्माण भी हुआ, और इसको दिल्ली सल्तनत भी इसमें काम लिया करती थी इसको, ठीक है। झालरापाटन का वैष्णव मंदिर से संबंध, झालरापाटन का वैष्णव मंदिर से संबंधित गलत युग्म कौन सा है। झालरापाटन में एक वैष्णव मंदिर बना हुआ है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है, पॉपुलर है। तो इसे 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। वाह जी वाह, बिल्कुल कहते हैं जनाब, मैं बोल रहा हूँ आपको, कह रहा हूँ ना, कहते हैं। यह मंदिर कच्छप घात शैली का बिल्कुल है साहब, ये सही पकड़े आप, है ना। यह मंदिर बाड़मेर में स्थित है, और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे 4 भुजानाथ का मंदिर कहा। दोस्तों अब समझ गए होंगे आप कि क्या सही है और क्या गलत है ना। आपने ये देख लिया कि झालरापाटन 2 झालावाड़ में, इसका मतलब गलत युग्म कौन सा है सर? बाड़मेर नहीं होगा, झालावाड़ हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आप गलत करो ये हो नहीं सकता और नहीं होने देंगे। मेड़तनी बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी जो है ना किस जिले में स्थित है? जालोर में, बारा में, झुंझुनू में या अजमेर में? मेड़तनी बावड़ी जो है ये किस जिले में स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू, है ना, झुंझुनू हो जाएगा। मतलब फिलहाल हम करेंगे सी ऑप्शन को लॉक। और कि भाई कब बनी? तो 1942 में बनी थी, है ना। यहाँ पे और भी काफ़ी बावड़ियाँ, जैसे खेतानों की बावड़ी है झुंझुनू में, तुलसियानों की बावड़ी भी है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है, सरदार समंद लेक पैलेस कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। बताइए दोस्तों, सरदार समंद लेक पैलेस जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? शाहपुरा में, विराटनगर में, जोधपुर में या जयपुर में? तो सरदार समंद लेक पैलेस जो है ना ये अपने उमेद सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? उमेद सिंह। उमेद सिंह वही क्या सर जिन्होंने उमेद पैलेस बनाया था? हाँ जी वही, जो कि 1943 में कंप्लीट हो गया था। और ये जो है ना सरदार समंद लेक पैलेस, ये 1933 में बनाया था इन्होंने जोधपुर में, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़ कि सरदार समंद लेक पैलेस जोधपुर में ही है। करौली की मासलपुर तहसील में तिमनगढ़ दुर्ग की नींव कौन से सन में रखी गई? कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? आपसे पूछा जाए तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, आप कहेंगे सर करौली में। चलो आपसे पूछा जाए कि तिमनगढ़ दुर्ग जो है ना करौली की कौन सी तहसील में, आपने कहा सर मासलपुर में। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 क्वेश्चन। और आपसे ये भी पूछा जाए कि अब इसकी नींव कब रखी गई, तो 1058 में। काफ़ी प्राचीन दुर्ग है, इसका मतलब है ना ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है ना जो नींव रखी थी ना 1058 में, आपने सही पकड़ा। एक सेकंड, 58 नहीं है यार, 58 में तैयार हो गया था, सॉरी। ये अपने है ना 1048 में शुरू हुआ था इसका निर्माण, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। कंप्लीट हुआ था यार 1058 में। करौली का जो तिमनगढ़ दुर्ग है ना ये 1048 में शुरू हुआ और 1058 में कंप्लीट हो गया। तो 10 वर्ष इसको लगे। और तिमनपाल जो हुए थे, यदुवंशी शासक थे तिमनपाल ने ये सारा कुछ मैटर करा था, मतलब इसका निर्माण करवाया था। कंसुआ का शिव मंदिर जो है ना इससे संबंधित सही युग्म नहीं है। मतलब कंसुआ के शिव मंदिर से रिलेटेड गलत क्या है? ये गुप्तोत्तरकालीन शिवालय बिल्कुल सही है।
यह सहस्त्र शिवलिंग है, बिल्कुल सही है। 8वीं शताब्दी में निर्मित है, बिल्कुल सही है। तो सही युग्म नहीं है, मतलब ये सारे के सारे सही यार, है ना। इसका मतलब यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी सही है। वैसे यहाँ पे ये भी लिख दो कि सभी युग्म सही है, सभी युग्म सही है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अलग अलग वैसे आपको कंफ्यूज करते हैं, सभी युग्म बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अकबर के 9 रत्न कहे जाने वाले दरबारी कवि बीरबल, अबुल फजल और फैजी किस जिले के थे? दोस्तों अकबर के 9 रत्न थे, 9 रत्न, ठीक है। 9 रत्नों में से बीरबल, अबुल फजल और फैजी ये नागौर जिले के थे। और जयपुर आमेर के कौन थे? मान सिंह थे, ठीक है। तो 4 तो ये यहाँ से हो गए थे आपके। और एक कवि हुए थे महान कवि वृंद, जिनका नाम था वृंद, ठीक है। वृंद भी नागौर के ही थे। तो अपना राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रतापगढ़ में बहती है? माही, जाखम, शिव, इरू, रेतम, करमोई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए ना तब आनंद आए, रियल बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखियो 1 2 3 या 2 4 5 या 1 2 3 4 6 या 1 2 3 4 5 6, कौन सा राइट होगा आपका? दोस्तों देखिए माई नदी भी प्रतापगढ़ में बहती है, जाखम भी प्रतापगढ़ में बहती है, शिव भी है प्रतापगढ़ में, और इरू भी आती है, रेतम भी आती है और करमोई भी आती है। मतलब राइट आंसर अपना 1 2 3 4 5 और 6 किस में है? नंबर डी में। डी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। सारी नदियाँ प्रतापगढ़ जिले में होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई निम्न में से पाली जिले के कौन से जैन मंदिर 2500 वर्ष पुराने हैं जो भगवान महावीर के जीवन काल में ही निर्मित हो चुके थे? निम्न में से पाली जिले के कौन से जैन मंदिर 2500 वर्ष पुराने जो भगवान महावीर के जीवन काल में निर्मित हो चुके थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नाना में जो है जैन मंदिर है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों। और हाँ, सांडेराव में जो शांतिनाथ श्रीवालय है ना, सॉरी जिनालय, इसको भी काफ़ी वर्ष हो गए, लगभग 1400-1500 के आसपास हो गए, ये भी इतना पुराना है। तो सबसे पुराना 2500 वर्ष पुराने जो नाना जैन मंदिर, ध्यान रखना। नंबर 27 है कि भाई राजसमंद के किस स्थल पर 14 अगस्त 1857 को तात्या तोपे एवं अंग्रेजों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ? वो युद्ध था दोस्तों कुंभलगढ़ या गिलुंड या रुक्मगढ़ की चापर या फिर हल्दीघाटी। राजसमंद के किस स्थान पर? राजसमंद का वो रुक्मगढ़ की चापर थी दोस्तों। 14 अगस्त 1857 की दिन था 1857 का, मतलब 14 अगस्त 1857 का, ठीक है। तो तात्या तोपे दोस्तों सबसे पहले तो वैसे भीलवाड़ा में आते हैं, उसके बाद पुनः वे मेवाड़ में आते हैं। और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, नागौर जिले से संबंधित गलत क्या है? नागौर जिले से संबंधित गलत क्या है? ताऊसर नागौर की मेथी प्रसिद्ध है, सही है ये तो। मकराना कस्बा संगमरमर की खानों के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है ये भी। ग्राम टांकला की दरिया और वड्डू की जूतियाँ प्रसिद्ध है, ये भी सही है, वड्डू की। तो दोस्तों नागौर जिले से संबंधित गलत कोई है ही नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, गलत कोई है भी नहीं, गलत कोई भी नहीं है, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के क्वेश्चन भले ही कम होंगे, लेकिन आज के क्वेश्चन बड़े ही लाजवाब क्वेश्चन है, रियल बता रहा हूँ। अबुल फजल ने किस किले के बारे में लिखा था कि ये कुंभा की मेधा का प्रतीक है? कुंभा की मेधा का प्रतीक है गागरून किला, शेरगढ़ किला, मेहरानगढ़ किला, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो कुंभा से संबंधित कोई किला है इसमें? नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से तो कोई नहीं है। राइट आंसर अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। और वो किला है कुंभलगढ़ का किला। कौन सा किला? इसके निर्माण की बात करें 1448 से लेकर 1458 के बीच में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, राजसमंद जिले में। और इसी के अंदर एक कटारगढ़ भी है। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को मेवाड़ का संकटकालीन राजधानी कहा जाता था? किस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहो या फिर संकटकालीन दुर्ग कह लो? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए ऑप्शन, कुंभलगढ़ दुर्ग। इसको कुंभलनेर भी बोलते हैं, है ना। और इसको दोस्तों देखिए, कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ना, कुंभलगढ़, ये कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, लेकिन इसको आप मेवाड़ व
मारवाड़ की सीमा पर आने वाला किला ये, ठीक है। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। और मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी पता है? मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहो या फिर किला कह लो, तो मारवाड़ का संकटकालीन किला कौन सा था पता है आपको? आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, वो है अपना सिवान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है नंबर 31 की राजस्थान के हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो हस्तशिल्प वस्तु है ना, इसको राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड के नाम से विपणन करता है? तो ध्यान रखना राजस्थली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। वह कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें पिछवाई, भित्ति चित्र, श्री कृष्ण की लीलाओं की बाल क्रीड़ाओं का चित्रण है? प्यारे दोस्तों, अलवर शैली होगा या जयपुर शैली होगा या फिर नाथ द्वारा शैली होगा? बिल्कुल सर, नाथ द्वारा शैली हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? 1973 में रावत भाटा में राजस्थान अणु शक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा, यूएसए आर भी नहीं होगा, फ्रांस भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा को लॉक करेंगे। अणु शक्ति परियोजना कहाँ पर स्थित है वैसे? चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ के कहाँ पर है? वहाँ पे है रावत भाटा में दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में स्थित है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कनाडा की सहायता से मतलब ये हो गया, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन अभी ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया था। चार बेत ख्यात की जन्मभूमि रही। ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार पहले भी करवाया। टोंक, कुचामन, दौसा या करौली? तो टोंक ही होगा। चार बेत जो है ख्यात, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की है। और ये एक गायक परंपरा मान लीजिएगा आप। भारत में इस ख्यात की बात करें ना, तो सबसे पहले इसका प्रवर्तक जो माना जाता है वो अब्दुल करीम खान को माना जाता है, ठीक है। और अपने राजस्थान की बात करें कि टोंक में चार बेत ख्यात को किसने प्रख्यात किया, तो ध्यान रखना वे थे फिजूल खान। नंबर 35 आप सभी के स्क्रीन पर आ गया है और जल्दी से बताइए, भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान गुजरात, राजस्थान उत्तर प्रदेश, राजस्थान पंजाब। ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और बाजरा के लिए जो जलवायु होती है ना, वो अधिक शुष्क जलवायु ही काम आती है, ठीक है। और वैसे दोस्तों देखो, बाजरे की जन्मभूमि किसे बोलते हैं आपको पता है? बाजरे की जन्मभूमि किसको बोलते हैं पता है? अफ्रीका को बोलते हैं, ठीक है। तो भारत में क्रमशः सर्वाधिक बाजरा राजस्थान और गुजरात में होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। अब अपने यहाँ पे बात करें कि बाड़मेर में, देखिए दोस्तों, बाजरे की अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बाजरा कहाँ पे होता है, बोले सर बाड़मेर में। और उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक बाजरा कहाँ पे होता है? अलवर में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग रखेंगे ध्यान। और अगला क्वेश्चन आता है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? गांधी सागर बांध, बोले सर चंबल नदी पर है, तो चंबल पर है। लेकिन कौन सी जगह? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वैसे कई बार इस क्वेश्चन के बारे में हमने डिस्कस किया भी है। और गांधी सागर बांध सही बताया जाए तो अपने राजस्थान में है ही नहीं। राजस्थान में एक तो है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि अपने क्या बोलते हैं उसको, चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और जो है अपना एक तो ये एक है कोटा बैराज। कोटा बैराज जो है ये कहाँ पे? ये कोटा में ही है, ठीक है। कहाँ पे? कोटा में। और एक अपना ये गांधी सागर जो है ना, ये गांधी सागर ये एमपी और राजस्थान की बॉर्डर पे पड़ता है, ठीक है। और तीन और एक मैं लिख देता हूँ, तीसरा अपने राजस्थान में लिख देता हूँ जो जवाहर सागर है, और वो भी अपने कोटा में ही रहता है, ठीक है। और ध्यान रखना दोस्तों, ये कुल 4 बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं और ये चौथा जो है ना, ये गांधी सागर, ये एमपी में बना हुआ है। चलिए साहब, कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो बांसवाड़ा में। जिन भी भाई बहनों ने जवाब दिया उनकी लिस्ट, उनके नाम कुछ इस प्रकार है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। सबसे पहले आंसर देने वाले हैं मानवी SGNR, बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। सेकंड पे है रूपल परिहार, थर्ड पे है श्रीराम यादव,
नंबर 4 पे अतिथि मीना, नंबर 6 पे भाई की लाडली, सॉरी 5 पे, 6 पे राम सुमन, 7 पे है पूजा सैनी 2022, सुरेंद्र फैक्ट चेक 8 पे हैं, जय माता दी एंटरप्राइजेस 9 पे और मम्मी का मगरमच्छ जो है ये 10 पे है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही आप लोग एक्टिव रहा करें। और आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रहा हूँ, तो उसके लिए आप सभी एक्टिव होंगे या फिर आप रिफ्रेश करके जो है यहाँ पे जल्दी से लाइव आ जाइए। और हाँ, आप में से कोई भी अगर पहली बार हैं राजस्थान क्लासेस पर, तो राजस्थान क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये जो अपनी वेबसाइट है rajasthanclasses.in, ठीक है, rajasthanclasses.in, आप गूगल पर जाके राजस्थान क्लासेस लिखेंगे लगातार, तो भी आपको अपनी जो भी टेस्ट सीरीज़ है, जो भी मतलब आपको PDF सीरीज़ है, अगर कोई नोट्स वगैरह है तो आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। वहाँ से आप कर सकते हैं डाउनलोड और बढ़िया अपनी पढ़ाई को अंजाम दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए कुछ इस प्रकार रहेगा कि पशुपालन के सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले ना हमें, ये किस सभ्यता से मिले? पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो हमें किस सभ्यता से मिले, इसका जवाब आपको देना होगा इसी लाइव सेक्शन में। अगर लाइव सेशन में आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, बाहर कमेंट में अपना जवाब ज़रूर देना। अगर आप इस क्लास को बाद में भी देखते हैं तो आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा हाँ, मॉर्निंग 9 बजे आपके लिए इंडिया जीके की क्लास होगी, सभी लोग ज़रूर से ज़रूर आइएगा और फ़ायदा उठाइएगा। धन्यवाद, शेयर करना ना भूलें, है ना।